हाय दोस्तों, मैं आज आपके लिए ग्रोक एआई के बारे में बता रहा हूँ। जो एप्लीकेशन है तो अभी हाल ही में आया है ग्रोक एआई। पहले चैट जीपीटी था, उसको तो कहीं पीछे छोड़ दिया इसने। पर ग्रोक एआई एक ऐसा एप्लीकेशन है, ये जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना के एप्लीकेशन है, सबकी जान करने वाली है। अब तुम देखो इसके अंदर, जैसे मैं इसके अंदर सर्च करता हूँ अभी, ये ग्रोक एआई मैंने स्टार्ट कर लिया। इसके अंदर देखो कितना स्मूथ चलता है और कितना अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखो, यहाँ पर ग्रोक पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो सबसे बड़ी तरीका, देखो सबसे आसान शब्दों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसके अंदर, ये सबसे मेन पर्पज है इसका कि इसके अंदर हम एजुकेशन लाइन के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। यूज करने की बात नहीं है, पर यह है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं ना, जिन्होंने लूट मचा रखी है टेस्ट के माध्यम से, तो आप ग्रोक पर भी टेस्ट दे सकते हो। अब देखो इस पर मैं बोल कर भी काम कर सकता हूँ और वैसे भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, टाइपिंग करके भी काम कर सकता हूँ और बोल करके भी काम कर सकता हूँ। जिस प्रकार देखो मैं इसको भी कमांड दूंगा कि मेरे को क्या चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं इसके अंदर बोलूँगा आरआरबी एनटीपीसी के पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस मैथ के समय काम प्रश्नावली के जो प्रीवियस पेपर में आए हुए किस एग्जाम में कब क्वेश्चन आया हुआ है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में चाहिए। देखो मैंने इस पर कमांड दिया है, तो मैं इसके लिए और 30 क्वेश्चन का सेट चाहिए मेरे को, तो 30 क्वेश्चन मेरे को देगा ये। ठीक है, 30 क्वेश्चन का सेट चाहिए मेरे को। ठीक है, 30 क्वेश्चन देगा मेरे को ये। अब देखो मैंने सर्च कर लिया इधर। सर्च करने के बाद में देखो सबसे बड़ी मज़े की बात ये है इसके अंदर कितनी स्मूथली चलता है और किस प्रकार से क्वेश्चन जनरेट करता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। देखो इसने मेरी बात मान ली, मैंने इससे क्या पूछा क्या नहीं पूछा, तो उसके बारे में ये जानकारी देगा मेरे को। अभी देखो मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के प्रश्न पत्रों के गणित मैथमेटिक्स संबंधित कठिनाई वाले 30 प्रश्नों को टेस्ट प्रदान करूंगा। ये प्रश्न हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। यह भी बताऊंगा कौन सा प्रश्न कब आया था पिछले एनटीपीसी एग्जाम में। देखो इस तरह 30 क्वेश्चन आ गए ना। देखो ये क्वेश्चन दे दिया इसने, एक व्यक्ति 15 दिन में एक काम पूरा कर सकता है, वह उस काम का 1/3 हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा। आंसर दिया है इसने 5। अब इसका सॉल्यूशन चाहता हूँ तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मैं इसको ये बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप चाहिए, देखो इसने क्वेश्चन दिया आंसर दिया। अब इसको मैं कमांड करूँगा भाई ऑब्जेक्टिव दो इनके। ठीक है भाई, टेस्ट तो ठीक है पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए मेरे को। ठीक है, अब देखो अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप बना देगा इसको। ठीक है, मैंने इसको बोल करके सारा कमांड दिया है, तो वो ये बोल करके ही मेरे को सब कुछ बताएगा भी। अब देखो मैं इसको कमांड दे दिया, ये ऑब्जेक्ट इन्हीं क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव टाइप कर देगा ये। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है सर, मैं बोल रहा हूँ और आने वाले टाइम के देखो ये ऑप्शन आ गए इसके अंदर। क्वेश्चन भाई ये इसके ऑप्शन भी दे दिए। आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में कर सकते हो, अंग्रेजी में चाहो तो अंग्रेजी में कर सकते हो। अब ये आप जिस प्रकार आप टेस्ट दे रहे हो इसका, ठीक है, आपने जिसके क्वेश्चन दे दिए, इस तरह से मेरे सामने क्वेश्चन आ चुके हैं और इन क्वेश्चनों को मैं देखता हूँ किस तरह से आगे बढ़ता हुआ डिस्प्ले पर। तो अब देखो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसमें मेरे को देखो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बोले 30 देगा, 50 बोलोगे तो 50 देगा, 100 बोलोगे 100 देगा, 500 देगा, 500 बोलोगे तो 500 देगा। तो इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए आपको। ठीक है, अभी ग्रोक काम कर रहा है। अभी मैंने इससे बोला कि भाई मेरे को टेस्ट देना है इस पर। ठीक है, तो अभी वो बोल रहा है कि मेरे पास अभी इतना फ्यूचर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसको अपग्रेड करवा के तो ये भी कर दूंगा। अगर इसने ऐसा कर दिया, जितने भी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं ना, ये अपने आप एजुकेशन प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन के, सबकी सब जान करने वाली है। आप देखना सबसे बड़ी चीज़ है, जिस टॉपिक पर चाहिए उस पर ही क्वेश्चन का सेट दे सकता है। ठीक है, अब देखो मेरे को सॉल्यूशन चाहिए इनका। ठीक है, अब इसने 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक ट्रेन 180 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है, इसकी गति क्या होगी। ठीक है, तो इसका मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था, बट मान लो कि सॉल्यूशन चाहिए। और ये किस में आया था, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 12 अप्रैल 2016 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अब देखो मैं इसमें कमांड दूंगा, इसको बोल करके सारा काम हो जाता है, टाइपिंग कर लो बोल लो। अब देखो मैं आपको समझाने के पर्पज से, जबकि मेरे साउंड आपके तक पहुंचे, 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दीजिए भाई साहब, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। ये लो, अब 8 नंबर क्वेश्चन बोल दिया मैंने इसको। अब 8 नंबर क्वेश्चन का मेरे को सॉल्यूशन बताया गया है भाई, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे होगा, सारा सिस्टम समझता है भाई।
आपने 8वें नंबर के सवाल का सॉल्यूशन मांगा है। देखो ये क्वेश्चन दिया है, ये इसका सॉल्यूशन है, दूरी इतनी है, टाइम इतना है, गति इसके अंदर इतनी है, समय का भाग निकाल दिया, इस तरह से क्वेश्चन इसका, इसलिए भी आंसर है, सही जवाब है ना। और यही अंग्रेजी वर्जन सॉल्यूशन भी दे दिया इसने। तो मैं बोल रहा हूँ ये आने वाले समय में सबकी सब जान निकलने वाली है, ये सब कुछ खा जाएगा एजुकेशन।